बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अहम तरीन बयान सामने आ गया। हमें इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी का 100% यकीन नहीं। जी बिल्कुल, बड़ी बात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ मरियम नवाज की जई तई फेर दी बल्कि तहरीक अदम एतमाद पर खुदकुश हमला भी कर दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी को यह मशवरा दिया गया एतजाज एहसन की जानिब से कि खबरदार नवाज शरीफ से एहतियात करें, उनके ऊपर कोई एतबार ना करें। गोया लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। जी बिल्कुल, तफसीलात आपको बताएंगे कि शरीफ माफिया और भुट्टो माफिया बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान के खिलाफ तो इकट्ठे हुए, लेकिन अभी तक किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और आपस ही में लड़ पड़े। और मौलाना फजल रहमान दोनों के दरमियान सुलह कराने के चक्कर में वो कहते हैं कि जमानत के केस में अंदर हो गए। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान सख्त परेशान है क्योंकि एक बार फिर नवाज शरीफ की जानिब से इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ फिलफौर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि आसिफ जरदारी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। जबकि इस दौरान मौलाना फजल रहमान ने यह मशवरा दे डाला कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और आज के दिन तक की इतलात यही है। खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका बयान भी सामने आ गया है, जिसके जवाब में फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि 8 या 9 तारीख को हम अदम एतमाद का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यह अदम एतमाद किसके खिलाफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ भी लाई जाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ भी लाई जाएगी। अब आप जरा यहीं से गौर फरमाइए कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं पहले मरहले में और उन्हें कामयाबी का यकीन है, तो फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। अगर वो उन्हें यकीन है कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकते हैं, तो उसके बाद तो फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत नहीं, उनके मकासद हल हो जाएंगे। इसका यह मतलब है कि दाल में कुछ काला है। वो दाल में काला क्या है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने बज़ाहिर अपनी उस आईनी अक्लमंदी जिसके हवाले से एक तासुर बनाया गया है उनकी जानिब से कि वो आइन और कानून के बड़े माहिर हैं, बाज मुलाजम साफियों की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि आपके स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद खुफिया राय शुमारी के जरिए होगी, इसलिए उसमें हमारे ज्यादा चांसेस हैं। हम अरकान की बोलियां लगा सकते हैं, हम अरकान को खरीद सकते हैं, हम नोटों की बोरियों के मुंह खोल सकते हैं जैसा कि पहले सेनेट के इंतखाबात के दौरान खोले। तो यह मामला अब इस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है कि वो पहले, क्योंकि इस बात में मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद, क्योंकि अभी तक कोई डेट नहीं दे सके, मौलाना फजल रहमान के 48 घंटे भी गुजर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 5 दिनों की डेडलाइन दी थी उसमें से भी 3 दिन गुजर गए, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और अब खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं कि 8 या 9 को तहरीक अदम एतमाद आएगी, लेकिन स्पीकर के खिलाफ भी आ सकती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ भी आ सकती है। लेकिन इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचे नदीम अफजल गोंदल, नदीम अफजल चंद के घर, और उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वहां पर जब उनसे सवालात हुए तो उनके सवालात के बड़े ही अजीब और गरीब जवाबात सामने आए, जिससे वाज़ह तौर पर सियासी जो तजिया निगार हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाकई तहरीक अदम एतमाद के ऊपर खुद को हमला कर दिया है। क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया, उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन है, तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन नहीं है। तहरीक अदम एतमाद लाना कोई आसान काम नहीं है और जरूरी नहीं है कि हम इमरान खान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर पाएं। और यहीं पे उन्होंने कहा कि उसके अगर वो नाकाम हो गए तो फिर भी वो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। फिर ये मामला क्या था? मामला यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरीके से पंजाब में अपनी एंट्री चाहती थी, मीडिया की कवरेज चाहती थी,
थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आना चाहती थी, अपोजिशन की क़यादत करना चाहती थी। एक मर्तबा फिर उन्होंने ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान को अंगेज करके बेवकूफ़ बनाया, ना सिर्फ नवाज शरीफ को अंगेज करके बेवकूफ़ बनाया, बल्कि चौधरी बरादरान के घर पहुंचकर भी एक चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की और उसके बाद मीडिया कवरेज हासिल कर ली। और अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नवाज लीग की सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है और एक मरतबा फिर एक बड़ी तादाद में 2 दर्जन के करीब अरकान असम्बली जिन्होंने गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ से राब्ता किया था, उन्होंने एक बार फिर बिलवास्ता यह पैगाम पहुंचा दिया है कि मरियम नवाज की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, शहबाज शरीफ की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है। आप बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और यहां पर पार्टी को अमली तौर पे मौलाना फजल रहमान चला रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को भी पीपल्स पार्टी चला रही है। गोया कि उनके कहने का यह मतलब है कि मौलाना फजल रहमान अपने कार्ड खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी कार्ड खेल रही है, लेकिन हमारे पास खेलने के कुछ नहीं, ना ही हमारा आवाम के साथ राब्ता है। आवाम के साथ राब्ते के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो आज पीपल्स पार्टी नासिर बाग लाहौर में जलसा करने जा रही है और उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर रही हैं। अभी तक कराची से कि लाहौर तक जो वो पहुंचे हैं, मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने टुकड़ों के अंदर छोटे मोटे जलसों से खिताब किया। किसी भी जगह के ऊपर वो 5000 अभी तक की इतलात के मुताबिक, जो गैर जानबदार ज़राए हैं उनके मुताबिक, पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की बड़ी तारीखी सियासी जमहूरी जमात खुद को करार देती है, सबसे पुरानी बड़े दावे करती है, वो किसी भी जगह पर भी बशमूल कराची और सिंध के एक जलसे के अंदर या लॉन्ग मार्च में एक वक्त 5000 से ज़ायद लोग इकट्ठे नहीं कर सकी, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। जबकि इसके बरखिलाफ पीपल्स पार्टी के गढ़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हो या कराची बड़ी ही आसानी के साथ माजी की निस्बत पहले से जलसे कर रही है, जिनमें और इन जलसों के अंदर जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा जो है वो लोग आ रहे हैं और उसी तरह से मीडिया कवरेज वो हासिल कर रहे हैं जैसा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हासिल करने की कोशिश की। इसी दौरान इमरान खान जिन्होंने अवाम में जाने का फैसला किया था, मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में एक अजीमुल शान जलसे से खिताब किया था। उनके सियासी नाकदीन हैरान रह गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी हैरान रह गई थी कि तमाम तर इस मनफी प्रोपेगेंडे और मनफी तासुर के बावजूद कि इमरान खान के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसकी वजूहात हालांकि आलमी हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम का बड़ी तादाद में बाहर निकलना यह साबित करता है कि अवाम वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। और आज इमरान खान, जब पीपल्स पार्टी लाहौर नासिर बाग में जलसा कर रही है, तो आज वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान वहाड़ी के इलाके मेलसी में जलसा करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां जारी हैं। और इतलात के मुताबिक आज इमरान खान कुछ अहम तरीन इंकशाफात तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानब यह इतलात है कि शहबाज शरीफ ने भी नवाज लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो कल तलब कर लिया है, क्योंकि ये ड्राइंग रूम की पार्टी है, ड्राइंग रूम की सियासत से आगे नहीं निकल सकती, अवाम का इनके साथ कोई राब्ता नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात के ऊपर इक्तफा कर सकते हैं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही बुला लें, क्योंकि अरकान ने यह कहा था कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर कम से कम आइंदा क्या करने जा रहे हैं उसका कोई नुक्ता नज़र तो हमारे सामने लाएं, उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन तो हमारे सामने रखें। जिसके बाद शहबाज शरीफ इस बात पर मजबूर हुए और इसके साथ साथ अरकान को, जिनमें से कई अरकान बैरून मुल्क जाना चाहते थे, उन्होंने उनको रोका कि बैरून मुल्क ना जाएं, ये ऐसा मौका नहीं है कि आप लोग बैरून मुल्क चले जाएं। और क्योंकि मामला यह है कि मौलाना की 48 घंटे की डेडलाइन, उसके ऊपर फिर पीपल्स पार्टी के बयान, नवाज शरीफ का मौलाना से गिला कि आपने क्यों ये कहा था 48 घंटे की डेडलाइन, उसके बाद बिलावल सब कुछ कंट्रोल कर लें 5 घंटे, तो नवाज लीग के हाथ में क्या है। इसके बाद यकीनी तौर पर जो है वो नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ भी परेशान है, क्योंकि लाहौर में नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पर जो जोहराना हुआ, उसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने यह वाज़ेह कर दिया कि मैंने ये मशवरा दिया है अपनी क़यादत को कि वो नवाज शरीफ से एहतियात करें, नवाज शरीफ जो है वो काबिले एतबार नहीं है। उन्होंने कहा जनाब, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें जाते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मामला ये है कि आइंदा चलकर यह सूरत हाल कुछ दिनों में वाज़ेह होगी कि क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। बहरहाल हमारी पार्टी को, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह मशवरा दिया है कि नवाज लीग का अपना एजेंडा है, नवाज शरीफ का अपना एजेंडा है और नवाज शरीफ से एहतियात जो है वो की जानी चाहिए, बरतनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल के बाद एक मरतबा फिर, जैसा कि मैंने कहा कि ये इस किस्म के जो हॉक्स हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो एक मरतबा फिर अपनी सियासी क़यादत से ये सवालात करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना सिर्फ मरियम नवाज की, ना सिर्फ शहबाज शरीफ की, बल्कि साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की जई
تئی پھیر دی، تحریک عدم اعتماد پر خود کو شملہ کر دیا، تو ہمارا فیوچر کا پلان کیا ہے؟ جب بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہیں وہیں پر روک لیتی ہے۔ اس وقت شدید ترین بے چینی ہے نواز لیگ کی صفوں کے اندر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل ان کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کوئی تاریخ ابھی تک اپوزیشن نہیں دے سکی، اور آج عمران خان اہم ترین اعلانات کریں گے، اور خفیہ رائے شماری کی طرف جاتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فواد چودھری نے بھی یہ کہا اور شہباز گل نے بھی کہا، کیونکہ یہ جماعتیں خفیہ طور پر بنی تھیں اور ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ چلا کر کامیابی حاصل کی جائے، جس میں وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔